बट सावित्री पूजा की तैयारी। पूजा में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने अपने घर में बट का वृक्ष मंगा लिया है नर्सरी से, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप सभी 16 श्रृंगार कर लें और सभी सामग्री कुछ एक दिन पहले और कुछ उसी दिन आपको तैयारी करनी होती है। तो हम एक एक डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या चीज़ें आपको पहले से करके रखनी है और क्या उसी दिन सुबह सवेरे आपको करना है। और बट सावित्री का जो व्रत है वह 26 मई दिन सोमवार को रखा जा रहा है वर्ष 2025 में। तो ये देखिए, चूड़ियाँ वगैरह आप चाहें तो एक दिन पहले से ही डाल के रख सकते हैं। अपने हाथों में एक सोने की रिंग ज़रूर डाल लें। यदि सोने का रिंग नहीं है तो पीतल का भी पहन सकते हैं। मांग टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सुहाग का व्रत है, इसलिए सुहाग की सभी चीज़ें आपको पहननी होती हैं। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दूसरी सुहाग की निशानी जो होती है नथ। तो ये हमारे शादी का नथ है और पूजा पाठ में ज़्यादातर हम यही पहनते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पहन लेंगे, लेकिन अभी हम नहीं पहन पा रहे थे इसलिए हमने इसको रख लिया है। और ज़्यादातर हम ऐसा करते भी हैं, वहीं बट वृक्ष के नीचे हम पहन कर और फिर उतार कर डिब्बी में रख लेते हैं, क्योंकि रास्ते में जाने में सभी लोग ऐसे देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप इसे पहनना या रखना ना भूलें। ठीक है, और आप अपने घर से ही जल पीने के लिए, दान करने के लिए और भी सभी सामग्री आपको ले जानी है। और अपने जो चुन्नी है, जैसे मैंने आप ओढ़ा है, आप इस तरह की चुनरी भी ओढ़ सकते हैं और पैरों में महावर लगा सकते हैं। तो देखिए, पैरों में भी महावर उसी दिन आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि एक दिन पहले ही हम लगा के सो जाएं, फिर दूसरे दिन उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, तो वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि महावर लगा के फिर तुरंत नहाना धोना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपकी तैयारी हो गई। अब चलिए पूजा की सामग्री देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है गमले में वट का वृक्ष, इस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है, और बट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए और ऐसे बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जिसके छांव में बैठकर आप पूजा अर्चना कर सकें। अब देखिए, मजबूरी है, यदि नहीं है तो आप उसकी डंडी भी लेकर गमले में रखकर पूजा कर सकते हैं। नर्सरी से छोटा सा पौधा भी ला सकते हैं। जैसा भी हो, बट वृक्ष की पूजा परिक्रमा सबसे अहम होता है। तो फेरी लगाना, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो वो फेरी लगाई जाती है। दोस्तों, इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, जो कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और बट सावित्री में बरगद के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। और ध्यान रखें, उस दिन आपको बरगद के पत्तों को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए सामग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अक्षत का अष्टदल कमल बना लिया है और एक कलश के लिए मैंने लोटा ले लिया है। ठीक है, और ये पूजा में दोस्तों पंखा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना गर्मी का दिन है। तो पंखा आपको ले लेना है, पहले से अरेंज कर लीजिए, और एक पानी का घड़ा। ठीक है, और मौसम में मिलने वाले फल, जैसे फलों की हम बात करें तो ऋतु फल कहा जाता है कि जो इस मौसम में मिलते हैं वही फल आप ले लीजिए। 5 फल लेने हैं, चाहे आप 5 अलग अलग प्रकार के फल ले लें या ऐसे भी 5 एक ही फल 5 ठो आपको ले लेना है। और ये है सूखी सामग्री, यानी कि सीधा पैकेट में इसे भी हम लोग बंद करके रख लिए हैं, क्योंकि सुबह सवेरे बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। और ये पूजा के लिए फूल हैं, तो फूल भी आप एक दिन पहले भी लेके अपने अरेंज कर सकते हो, अपने घर में रख सकते हो। और दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है सुहाग की सामग्री। उससे पहले आप एक बोतल में पानी भी लेकर जाइएगा दोस्तों। वहाँ पे पेड़ के नीचे पारण तुरंत करना पड़ता है, यानी कि कुछ विशेष चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं। तो वो क्या है वो आगे हम बताएंगे। पहले थाली में हमने क्या क्या रखा है वो आप देख लीजिए। ये है ऐपन, ये भी बहुत विशेष होता है। ऐपन मैंने पीस कर दिखाया था। चावल को भिगोकर आप रख दीजिए, रात को ही भिगो लीजिए और सुबह सवेरे उठकर उसे सिलबट्टे पर या मिक्सी में पीसकर हल्दी मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। इसे कहते हैं ऐपन। और इधर है भीगा हुआ चना। वो आपको सूखा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी देर से यहीं पे रखा हुआ था, इसलिए गर्मी बहुत है तो सारी चीज़ें मेरी सूखी जा रही है, फूल भी मुरझा गए हैं। तो ये है भीगे हुए चने। चने ले जाना ना भूलें और थोड़ा सा कोशिश करें ज़्यादा चना लेके जाएं। और ये है कपूर। और दोस्तों, भीड़ में, जैसे जब हम परिक्रमा आदि करते हैं, कभी भी बहुत भीड़ में आप दीपक जलाने के लिए ना परेशान हो। एक छोटा सा दीपक बरगद के पास में रख दें, बाकी दूर आके आरती वगैरह जो भी आपको करनी हो करें। दूसरे के कपड़ों को, साड़ी को आपको बचाना होता है। और ये रहा
धागा जो कच्चे सूत का, जो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण है ऐपन, भीगा हुआ चना, जल से भरा पात्र और ये पंखा, उतना ही महत्वपूर्ण है ये धागा। कच्चे सूत के धागे से ही परिक्रमा की जाती है। तो हमने यहाँ पर 2 धागे लिए हैं, और 2 धागे मैंने किस लिए लिए हैं आगे अभी हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये पूजा के लिए जो चौघड़िया होती है इसमें हमने अक्षत रख लिया है, रोली, हल्दी, और उसमें एक में हमने अपना नथ रखा हुआ है जिससे हम भूले ना। इसको हमें कायदे से डिब्बे में रखना है दोस्तों। सोने चांदी के साथ इस तरह मजाक नहीं करते हैं, नहीं तो कहीं मिस हो जाएगा तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। अभी इसको हम एक डिब्बे में अच्छे से रख लेंगे। पूजा के लिए घंटी भी आप ले जाएं। एक पात्र में जल पूजा के लिए चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, और हमें चाहिए माचिस बॉक्स। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पर जाने पर फिर पता चलता कि हमने अपने बैग में ये सारी चीज़ें रखी ही नहीं हैं, फिर हमें मांगनी पड़ती है। और पूजा में कभी मांगना उतना अच्छा नहीं होता। आप चाहे तो दे दें किसी को, जैसे कि भीगे हुए चने वगैरह बहुत सारे लोग घर ही में भूल जाते हैं, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ले जाया करिए, किसी को दे भी सकते हैं। और दक्षिणा रख लें, क्योंकि ये सारी पूजाएं हम बिना पुरोहित के करेंगे। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो कि आपको लेके जाना है अपने बैग में। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए पूजा में जो पूजा वाला सिंदूर, इसे हम रख लेंगे। और सुहाग की सामग्री, तो सुहाग की सामग्री में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे कि चूड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, चूड़ी, बिंदी, आलता। और ये हम आपको दिखाएंगे, ये है बरगद के फल, जैसे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसे डंडी में पिरोना बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से ये जा रहा था। अगर ऐसा आपके साथ भी हो तो आप सुई धागे से इसको पिरो सकते हैं, ठीक है। तो ये है बड़ का, ये टहनी है, इसे भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जो इसके ऊपर वाले कोपले हैं, इसे 12 हिस्सों में करके सबसे पहले बड़ वृक्ष के नीचे चने के साथ में इसे निगला जाता है। तो अभी हम इसको तोड़ लेंगे, तोड़ के अलग कर लेंगे। और इस तरह से वहाँ पे जब पार्क वगैरह में या मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बेचते भी रहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। ये है भगवान गणेश के लिए जनेऊ, क्योंकि बट वृक्ष के नीचे गौरी गणेश के साथ में ही हम माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते हुए बट वृक्ष के नीचे पूजा आदि करते हैं। तो बिंदी ले लीजिए, आप आलता ले लीजिए, सिंदूर रख लीजिए, नेल पेंट रख लीजिए, और चूड़ियाँ रख लीजिए। यही सुहाग की सामग्री होती हैं। तो आपसे जो भी आपका बजट हो आप ले लीजिए। ये देखिए, ये है सबसे अहम बट सावित्री व्रत की कथा, ठीक है। कई बहनें कह रही थी दीदी हम कथा कहाँ सुनेंगे, घर पे सुन ले कि वहीं। तो देखिए, कोशिश करें कि बट वृक्ष के नीचे ही बैठकर हमें सुनना है। यदि असुविधा हो रही है तो घर पे भी सुन सकते हैं। और ये है, ये आपके जैसे विवाह का मेरे ये सिंदूरा है, तो इससे भी आप उस दिन अपने मांग में सिंदूर लगाइएगा, लेकिन देवी देवताओं को नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम आपको ये माला बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रयागराज में ऐसे कच्चे सूत का माला बना के गौरी माता को, और एक माला अपने लिए बनाई जाती है। फिर वहाँ पर ये हम गौरी माता को पहना देंगे, और वहाँ पर किसी बहन से एक माला अपने लिए बनाकर वो बदली जाती है, जिसे माला फेरना कहते हैं, ठीक है, माला बदलना कहते हैं। अब मान लीजिए आप अपने घर में अकेले ही पूजा कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये गौरी गणेश मैंने बनाकर रख लिया है। हल्दी से गौरी माता बनाई है और गणेश जी सुपारी पर। तो अपने लिए अब हम बना रहे हैं। तो अब ये कितने धागे का बनाया जाएगा, तो ये हमारा थर्मस है, पानी की बोतल, क्योंकि देखिए दोस्तों पानी प्यास लगती है तो पूजा के बाद ज़रूर पीते हैं। तो इस तरह से इसे 12 तार यानी कि 12 बारी हमें घुमाना होता है। 12 बारी परिक्रमा भी लेते हैं, 12 बरगद के फल भी बनाए जाते हैं। हम लोगों के ऐसे ही होता है, सासू माँ वगैरह ऐसे करती थी, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह से 12 बारी ये कच्चे सूत का धागा लपेटकर एक माला तैयार किया जाता है, और फिर पूजा के बाद में किसी सुहागन स्त्री से इसे बदला जाता है, यानी चेंज किया जाता है। तो मान लीजिए आप घर पे कर रहे हैं, आप अकेले ही हैं, ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, माता गौरी से ही हम बदल लेते हैं। यानी बड़ा वाला माता गौरी को पहनाते हैं, छोटा वाला अपने पास रखते हैं, फिर हम एक्सचेंज कर लेते हैं माता गौरी से ही, ठीक है। तो बस इस तरह से इसे सूखने के लिए रख दें, क्योंकि उस समय वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतनी चीज़ें गर्मी होती है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आराम से आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊं, जिससे आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। ये बहुत बड़ा दिन होता है। माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, और 3 दिनों का व्रत माना जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इधर उत्तर भारत में एक ही दिन का व्रत किया जाता है, अमावस्या का। तो ये देखिए, पंखा भी लेना होता है, और बांस का पंखा होता है, और इसे ऐपन से
इस तरह से इसमें ऐसे छापे लगाए जाते हैं। ओम बना लीजिए, स्वास्तिक, आपका जो दिल करे आप उसे बनाकर साइड में हम रख देते हैं। अब उसके बाद बारी आती घड़े की। दोस्तों एक घड़ा अक्षय तृतीया पर आप लोगों ने दान किया होगा और ये दूसरा घड़ा वट सावित्री वाले दिन जल से भरा। देखिए कोशिश करिए यदि आपके साथ में कोई और है तो आप अपने घर से जल भर के पूजा के लिए जल, उसके लिए जल लेकर जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी सामग्री आपने डिटेल में जानी होगी और नेक्स्ट जानकारी अगली